तो रात को दूध रखना मैं भूल गई थी। पूरी रात ये दूध बाहर फ्रिज के बाहर ही रहा। तो ये सुबह मैंने देखा तो ये फटने के उसमें था, तो मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको अच्छे से फाड़ लिया। और यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया है। बेटे को पराठा खाना था, पराठा और चाय। किसी फ्रेंड से सुन के आ गया है कि पराठा और चाय भी खाते हैं, तब से उसने मम्मी पराठा और चाय खाना है, तो उसके लिए पराठा बनाया और चाय बनाई। और छत से कपड़े लेके आने के बाद में नीचे मैंने कपड़े सारे समेटे और नीचे पार्लर में गई। थोड़ा सा हेड मसाज और बैक मसाज करवाया क्योंकि थोड़ा पेन हो रहा था। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बॉडी में पेन कई महीने तक बना रहता है। मेरा सी सेक्शन का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा बहुत दर्द रह रहा है, मेरे कमर में भी गर्दन में भी पेन रहता है। यहाँ पर मैंने पेडिक्योर करवाया। पेडिक्योर मेरे को 1 मंथ हो गया था पेडिक्योर लिए हुए, और नेल्स भी इतने ख़राब हो गए थे। तो पेडिक्योर करवाने के बाद मैं ऊपर जो दूध फटा हुआ था उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई और चावल के साथ मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेड आई नहीं थी। मेड ने इतना दुखी कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। और वो मेड जो उसकी मम्मी आती थी वो आई नहीं, और उसकी लड़की आई थी कल, वो भी लेट आई थी और काम करके चली गई। और उसने बोला अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे आ जाऊँगी। 7 बजे आई नहीं। फिर फ़ोन किया तो उसने बोला मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी। 2 बजे फ़ोन किया तो उसने 2 बजे भी फ़ोन नहीं उठाया, और 3 बजे फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाया। और मेरे को लग गया कि अब ये आएगी नहीं। फिर फाइनली मैंने 4 बजे सुबह के सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और सारा मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के बिस्तर वगैरह ठीक किए। अब मुझे दूसरी मेड रखनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। छुट्टियाँ इतनी करती हैं कि बहुत ज़्यादा, और बताती भी नहीं है, और बिना बताए छुट्टी कर लेती है। मेड का तो देखो फिलहाल ऐसे ही चलता रहता है, कुछ कर नहीं सकते। पर काम काज जी, और छोटा बच्चा होने के बावजूद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और काम करने में, क्योंकि उसको सुलाने के बाद ही मेरे को काम करना पड़ रहा है। शाम के 6 बज चुके थे क्योंकि फिर ड्राइविंग सीखने जाना था, मेरे को गाड़ी सीखने जाना था। उसके लिए फिर मैं रेडी हो रही थी नहाकर, और फिर मैंने ऐसे जो, क्योंकि सर में तेल लगा रखा था, तो मैंने ऐसे कैसे समेट लिया। समेटने के बाद मेरी डिलीवरी का 1 मंथ हो चुका है, और महीने 1 मंथ जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद भी मेरे बाल बिल्कुल झड़े नहीं हैं, उल्टा थोड़े से लंबे हो गए हैं। आप देखो पहले और आपके कंपैरिजन में बालों की जो लेंथ है बढ़ गई है मेरे। और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे और साथ में हमने जाना था ड्राइविंग के लिए, क्योंकि सीखना तो मेरे को था, वो तो बस वैसे ही साथ में जाने वाले थे। ड्राइवर से बात हो गई थी, उन्होंने 6:30 बजे का टाइम सेट किया था और 6:30 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना था सीखने के लिए। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, क्योंकि 2 से 3-4 दिन में ही मैं सीख लूँगी, क्योंकि पहले से मुझे सारी ड्राइविंग आती है। फिर नीचे से एक कॉल आ गई कटिंग के लिए, कटिंग करनी थी, और जो क्लाइंट है फ़ोन में ही कटिंग देख के मतलब दिखा रही थी, और स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कौन सी कटिंग है, तो इसके लिए मेरे को नीचे जाना था। और अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाऊंगी और कटिंग वगैरह करूँगी। कई बार ऐसा होता है ना, क्लाइंट ऐसी कटिंग लेके आते हैं कि हाँ ये कटिंग करवानी है, और वो उसमें मशीन वगैरह सेट किया होता है तो पता नहीं लगता। और ये क्लाइंट, ये वाली कटिंग थी, लेज़र कट था पीछे से इस तरीके से, इनको लेंथ छोटी नहीं करवानी थी,